भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहतर दिन, जबकि भारतीय बाजारों की शुरुआत गैप अप हुई, जिसके बाद मार्केट्स में जो तेजी का रुझान था वो बना रहा और दिन के ऊपरी स्तरों के रादर रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। आप रेंज के लिहाज से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी रेंज आज शायद मार्केट में नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि गैप अप के बाद भारतीय बाजारों में तेजी पकड़ी, लेकिन 86 अंकों के आसपास की निफ्टी में रेंज बनी। सेंसेक्स में भी करीब 303 अंकों की रेंज रही, 345 अंकों की रेंज बनी निफ्टी बैंक में, जहां पर थोड़ा बहुत एक मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आज अगर आप आंकड़े देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के, तो सभी तेजी की तरफ है। निफ्टी के 36 शेयर तेजी में, और इंपॉर्टेंट यह है कि तेजी में ज्यादातर सभी हैवी वेट्स हैं। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, जिनकी वेटेज ज्यादा है, वहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। 14 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के भी करीब 21 शेयरों में तेजी, 9 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक हालांकि आज 9 शेयरों में बिकवाली रही और 3 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि पीएसयू स्पेस में आज दबाव था तो उसका इंपैक्ट रहा। लेकिन एफ&ओ के 90 शेयरों में करीब तेजी और उसके रफली आधे शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। बीएसई में भी 1860 शेयर तेजी में, 1165 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 1144 शेयरों में तेजी और करीब 750 शेयरों में आज बिकवाली रही। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज खरीदारी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर आज करीब 46 से 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे तेजी में। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों मिलकर करीब 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो ये 4 शेयर ही कुल मिला के रफली 60 से 70 अंकों का कंट्रीब्यूशन बाजार की तेजी में दे रहे थे। सामने आईसीआईसीआई बैंक जो कि 8 अंक नीचे था, बजाज फिनसर्व कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचडीएफसी लाइफ प्रॉफिट टेकिंग और अल्ट्राटेक लास्ट आवर में यहां पर कुछ बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। 1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर भी देखने को मिला। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव साइड पर मार्केट का रुझान आज बनते हुए दिखाई पड़ा। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु गुप्ता और साथ साथ यतिन भी हैं, दीपाली भी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, बाजार में तेजी की बात आप कर रहे हैं, तेजी जारी है, अब 13,700 ही दिखाई पड़ रहा है, 13,750 ही दिखाई पड़ रहा है। आप क्या मान के चल रहे हैं मार्केट के लिए, क्या टारगेट्स निफ्टी बैंक में? शुक्रिया सुमित, गुड इवनिंग। देखिए, क्लियरली बाजार आज पिछले 4 दिनों की रेंज के ऊपर गैप अप के साथ खुला। नो डाउट इंट्राडे में थोड़ा सा एक डिप जरूर देखने को मिला, लेकिन जिस हिसाब से डिसाइसिवली निफ्टी अपनी 4 दिन की रेंज के ऊपर आज बंद होता हुआ नजर आया, 13,600 के ऊपर डिसाइसिवली कन्विंसिंगली की क्लोजिंग आज देखने को मिली है। मेरा मानना है कि निफ्टी 13,750 की तरफ अग्रसर है। तो यहाँ पर खरीदारी की ही स्ट्रेटेजी जो है मैं अप्रोच करूंगा। 13,000 मेरा ऐसा मानना है कि ड्यूरिंग द डे कोई भी डिप अगर आपको मिलता है 13,640 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 13,715, 13,750 के 2 टारगेट्स मैं यहां पर लगा के चलूंगा और 13,600 का मैं कल के लिए स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा तेजी की पोजीशन के लिए। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से सुमित जी, जो आज का ब्रेकआउट है और गैप के ऊपर की क्लोजिंग है, वहां से एक बात और क्लियर आती है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अब यहां पर जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 13,400, 13,450 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर अपनी जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। तो वहां पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस तेजी की पोजीशन को राइड किया जा सकता है। साथ साथ निफ्टी बैंक की अगर सुमित जी बात करें तो वहां पर आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिला। 30,800 के ऊपर बाजार खुलने के बावजूद यहां पर टिक नहीं पाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है कि शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन हमें इसको और देखना पड़ेगा। शायद कल के सेशन में वीकली एक्सपायरी के चलते शॉर्ट कवरिंग रैली अगर कोई आती है तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए यहां पर मैं कंडीशनल बाई के साथ जाऊंगा। 30,820 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में यहां पर कल के सेशन में निकलता है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 31,200 तक के टारगेट्स उस कंडीशन में यहां पर देखने को मिल सकते हैं और 30,600 का मैं यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है निफ्टी बैंक को लेकर। 31,200 ये निफ्टी बैंक के लिए टारगेट है। 30,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और निफ्टी को लेकर भी जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पे है। हिमांशु का उनको लगता है 13,720 ये पहला टारगेट और 13,750 ये दूसरा टारगेट, यानी कि अब जो नेक्स्ट टारगेट है 13,750 की रेंज में ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 13,600 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। रणनीति साफ, या तो तेजी करें या गिरावट में आप खरीदारी करें, दोनों मौके आपके सामने रहेंगे। अच्छा हिमांशु, आप ऑब्वियसली बात है तेजी की बातचीत कर रहे हैं तो कॉल्स भी आपकी तेजी की साइड पे ही होंगी, कहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? जी सुमित जी, बिल्कुल। देखिए, पहला स्टॉक जो मुझे आज के लिए पसंद है, अभी आपने हेडलाइंस के में भी डिस्कस किया कि ऑटोज में आज यहां पर एक फिर से ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया और पिछले 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी अब आप वापस से एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है।
अशोक लेलैंड आज एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। एक साइडवेज कंसोलिडेशन कुछ दिन की निकाली और डे के हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 96 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे ऐसा लगता है कि कल के सेशन में 106 से 107 रुपए तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी मेटल सेक्टर से रहेगी और मेटल्स एज अ पैक्ट लगातार हम बात करते आए हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता आया है। तो वहां पर जो मेरी कल के लिए पसंदीदा पिक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील में। हमने देखा कि यहाँ पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद राउंडिंग बॉटम बनाते हुए स्टॉक आज 5 दिन के हाइस को निकालता हुआ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर कल के सेशन में हायर लेवल्स दिखा सकता है। F&O डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ओआई एडिशन हमने ग्रेजुअली यहाँ पर बनते हुए देखा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 385 से 390 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 364 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 364 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 385 रुपए के टारगेट्स के लिए आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देख सकते हैं। यहां पर तेजी रहेगी। वैसे मेटल आउट परफॉर्मर रहा है पिछले महीने का भी और इस महीने भी अच्छी तेजी है। और दूसरा नाम है अशोक लेलैंड। 105 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 196 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, अब शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है उसी सेक्टर साथ करते हैं जो कि आज सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, यानी कि रियल स्टेट स्पेस। पहले दीपाली से कुछ आंकड़े समझ लेते हैं, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं उस सेक्टर के कुछ शेयरों पर भी। दीपाली, क्या देखा आज आपने रियल स्टेट स्पेस में? जोरदार तेजी रही यहाँ तो। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज टॉप मूवर रहा है, 5% से ज्यादा बढ़ा है और इनफैक्ट अपने फरवरी के हाइस पर पहुंच चुका है। आज ही नहीं, पिछले 1.5 महीने से हमने कांस्टेंट तेजी पूरे रियल्टी स्पेस में देखी और इसीलिए अगर आप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो नवंबर से लेकर अब तक 34% का रिटर्न दे चुका है। सिमिलरली स्टॉक्स देखेंगे तो आज के सेशन में हमने 11% तक का मूव देखा। आईबी रियल, डीएलएफ, शोभा, ओबरा, ये कुछ टॉप मूवर्स थे। लेकिन नवंबर की शुरुआत से यानी पिछले 1.5 महीने के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 60% तक रिटर्न स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं। आईबी रियल 60% चला है, डीएलएफ 50% चला है पिछले 1.5 महीने में। ब्रिगेड, गोदरेज, ओबरा रियल्टी ने भी 20 से 35% तक के रिटर्न्स दिए हैं। दरअसल जो हाउसिंग डिमांड रही है फेस्टिव सीजन में वो बहुत स्ट्रांग रही है और इंपॉर्टेंट ये है कि फेस्टिव सेल्स के बावजूद भी ये डिमांड स्ट्रांग सस्टेन कर रही है। बुकिंग्स में शार्प रिकवरी देखने को मिली है। कई सारे कारण इसके पीछे रहे हैं। होम लोन्स के जो रेट हैं वो लोअर साइड पर हैं। साथ ही कई ऐसी रियल्टी कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइसेस स्लैश किया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हमने 10 से 15% के रिडक्शन प्राइसेस में देखे और अगर रियल टर्म्स में देखेंगे तो 30 से 35% तक की भी कमी इसमें हुई है। तो इसने भी सपोर्ट किया है इस बाइंग को। हाल फिलहाल में जो ब्रोकर हाउसेस का व्यू आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आईएफएल निर्मल बैंक की ओर से रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने चैनल चेक किया है और उसमें इंडिकेशन मिल रही है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो फेस्टिव सीजन के बावजूद भी सस्टेन कर रही हैं। स्पेशली मेट्रोज में जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये वो सिटीज है जहां पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान सालाना आधार पर 48% की मंथली ग्रोथ रजिस्टर की गई है और ये सस्टेन होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में जो पाइपलाइन रहेगी लॉन्चेस की वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, यानी डिमांड काफी तेजी से लौटी है जिसकी वजह से ये बाइंग हमने पूरे रियल्टी स्पेस में देखी है। चले, तो आपको रणनीति बताई गई है रियल स्टेट स्पेस में और वैसे भी जोरदार तेजी आज पूरे स्पेस में रही। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11% ऊपर, डीएलएफ 10% का पर सर्किट एक समय पर लगा। शोभा, ओबरॉय, गोदरेज, किसी का भी नाम ले लिए, सब में आज जोरदार तेजी रही। क्या कहना चाहेंगे आज हिमांशु? डीएलएफ और गोदरेज, ये 2 नाम, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी ठीक है और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद डीएलएफ आज मूव में आया भी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? बिल्कुल सुमित जी, देखिए नियर टर्म के तो पर्सपेक्टिव से मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 240 रुपए पर एक शॉर्ट टर्म का टारगेट आता हुआ नजर आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट नियर टर्म में थोड़ा सा यहाँ पर अब शायद कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया, जहां पर 220, 240 इस रेंज में यहाँ पर स्टॉक शायद थोड़ा वक्त गुजारे। लेकिन अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का पोजिशनल व्यू लिया जाए तो मुझे लगता है कि डीएलएफ के चार्ट बहुत स्ट्रांग हैं और इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 हफ्तों के बाद वापस से ये आज के हाइस कटते हुए नजर आ सकते हैं डिसाइसिव बेसिस पर, जहां पर मैं 260 रुपए का एक पहला टारगेट देखता हूं और 260 के ऊपर की जैसे ही यहां पर बाजार क्लोजिंग देगा मुझे लगता है कि इमीडिएटली 300 रुपए तक के टारगेट्स भी डीएलएफ में आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मैं बहुत पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि यहां पर गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज हमारा लगातार एक प्रेफर्ड पिक रहा है। हमने लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखी है, स्टॉक ऑल टाइम हाईज पर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है वहां पर बिल्कुल अभी भी यहाँ पर तेजी की गुंजाइश है। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 1400 रुपए तक के टारगेट्स आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की राय रहेगी।
तो आपको राय दी गई है गोदरेज प्रॉपर्टी को लेकर। वैसे भी लगातार हिमांशु आपको इस स्टॉक के बारे में तेजी की बातचीत कर भी रहे थे और आज 4.5% चढ़ा। और दूसरा नाम डीएलएफ, ऑब्वियस ही बात है, एक जोरदार तेजी में आज ये शेयर रहा 10% की। और हिमांशु को लगता है कि शायद आगे भी यहाँ मूव देखने को मिले। करीब 250-260 के टारगेट्स के लिए हिमांशु यहाँ पे तेजी की बात करें, 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा हिमांशु, दो हैवी वेट पे कल हमने बात की थी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे। दूसरे हैवी वेट आज चल गए, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड। अब इन दोनों में क्या, एचडीएफसी लिमिटेड तो करीब 2500 पहुंचने वाला है, क्या करें इसमें? सुमित जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि नो ब्रेनर है। एचडीएफसी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाइज के बेहद करीब है और मुझे लगता है कि जो बाजार का ट्रेंड रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। कल हमने बजाज फाइनेंस में ऑल टाइम हाइज को कटते हुए देखा और अब मुझे लगता है कि एचडीएफसी में सिर्फ ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में 2500 के जो ऑल टाइम हाइज है वो छूते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी गिरावट अगर आपको 2400 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदारी करके चलिए। 2370 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2500 तक के टारगेट्स कंजर्वेटिव साइड मुझे लगता है कि एचडीएफसी में आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर एचडीएफसी बैंक ने भी काफी स्ट्रॉन्ग एक कमबैक दिखाया थोड़े दिन की कंसोलिडेशन के बाद। 1360 1370 के लेवल्स पर एक सपोर्ट जोन था, वहां पर स्टॉक ने एक नई कंसोलिडेशन पूरा किया और कल और आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी बैंक में भी यहां से 1430 से 1450 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चला जा सकता है। 1390 1395 अच्छा बाइंग जोन है। 1375 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 1430 और 1450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय रहेगी। तो आपको एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटली नो ब्रेनर है और कहीं भी नीचे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा 2-3 नाम और देखिए। आज आईटी स्पेस में बाइंग थी, टीसीएस तेजी में था, इन्फोसिस तेजी में था, एचसीएल सेकेंड हाफ में थोड़ा तेज हुआ लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद हुआ। इस स्पेस में से कुछ आप पिक करना चाहेंगे? बिल्कुल सुमित जी, मुझे लगता है टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही अच्छा प्राइस फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए हैं। टीसीएस में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाइज तोड़ने की कगार पर है। एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन होते हुए नजर आया और आज के सेशन में 20 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए एक स्टॉक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 2770 2775 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है और यहाँ पर आने वाले दिनों में 2940 और 2980 ये 2 टारगेट टीसीएस में आपको देखते हुए मिल सकते हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस की अगर बात करें तो सुमित, तो यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है। एक तेजी के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया। 4-5 दिन साइडवेज मूवमेंट के बाद आज वापस से स्टॉक में एक तेजी का मूव बनता हुआ नजर आया है। कॉल का जो ओआई का डेटा है वो ये बता रहा है कि 1200 रुपए तक का लेवल यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 1140 1145 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 1200 रुपए तक के टारगेट्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। और सुमित जी, हमने कल एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा दोनों में ही बात की थी, तो मुझे लगता है कि आज वहां पर जरूर एक पॉज देखने को मिला, लेकिन उन दोनों पे भी हमारा जो व्यू है वो तेजी का बना रहेगा और आने वाले दिनों में वहां पर भी जो डिस्कस टारगेट्स थे 960 के टेक महिंद्रा में और 950 से 980 तक के टारगेट्स एचसीएल टेक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पहली प्रीफर्ड पिक्स 2 हैं, टीसीएस और इन्फोसिस, जिस पर आप दाम लगाएं। 2980 का टारगेट 29 टीसीएस के लिए और इन्फोसिस में भी तेजी रहेगी। और दूसरे जो 2 नाम आपको बताए हैं वो है टेक महिंद्रा और एचसीएल, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। तो वैसे भी पूरा आईटी स्पेस जो है वो काफी चहकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई आपको वो बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर लगातार हिमांशु तेजी की बातचीत कर रहे हैं और अभी भी उनको लगता है कि मूवमेंट तेज ही रहेगा। 13,750 ये टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए भी जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 31,200 के रहेंगे। 30,600 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हिमांशु की खुद की जो 2 कॉल है उसमें अशोक लेलैंड खरीदारी के लिए उन्होंने चुना है करीब 105-107 रुपए के टारगेट्स के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील दूसरा नाम है, 385 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 364 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डीएलएफ पे दाम लगा सकते हैं, 250 260 तक की चाल देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड 2500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। एचडीएफसी बैंक 1450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल सभी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रेफर्ड पिक्स में 2980 के टारगेट्स के लिए टीसीएस और करीब 1200 के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस पे दांव लगा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरफ खरीदारी के ही सौदे पड़ रहे हैं। बिकवाली तो ऑब्वियसली बात नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन किस तरह की बज है डीलर्स रूम में, छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु गुप्ता मौजूद है, दीपाली है और साथ साथ यतिन भी मौजूद है। तो अब यतिन से पूछे सीधे सही समझ लेते हैं, क्या लग रहा है मार्केट्स में, क्या बोल रहे हैं डीलर्स? तो देखिए सुमित, जैसे कि आपने कहा शॉर्टिंग वाला मार्केट है नहीं बिल्कुल, और जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट सुस्ताता है और फिर सेकंड हाफ में बाइंग आ जाती है, तो क्लियरली एफआई पैसे का जोर है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से लिक्विडिटी है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से रैली कर रहे हैं उस हिसाब से मार्केट का गिरना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन सचेती से और बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करना है, अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। और 2 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल। देखिए इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस का हिस्सा है वो एक्सिस बैंक उसके अंदर हिस्सेदारी लेने वाला है, और वो ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्द कंप्लीट हो सकता है क्योंकि अप्रूवल फेज में है। और उसके एंटिसिपेशन में जो है डीलिंग रूम्स यहाँ खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 15 से 20 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और आज के कारोबार में अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8.5 लाख शेयर्स दिसंबर सीरीज में जुड़े जो कि लॉन्ग साइड पे थे। इसके अलावा अगर आप दूसरे शेयर्स वगैरह देखें तो काफ़ी एक्शन था मिड कैप में, लेकिन अगर आप वायदे बाजार में दूसरे स्टॉक्स पे फोकस करें जो कि आज डीलिंग रूम के रिडार पे था, वो था वेदांता। और मेटल शेयरों में सुमित के गजब की रैली हुई है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मेटल्स में वेदांता पे जो प्रेफरेंस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 150 से 155 तक के लेवल्स जो है वेदांता में बहुत जल्द हमको दिखने चाहिए, और इसीलिए वो यहाँ खरीदारी की राय दे रहे हैं क्योंकि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी यहाँ अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो वेदांता एक नाम है, तेजी की तरफ बात की जा रही है डीलर रूम में, और साथ साथ दूसरा नाम है मैक्स का। इस पर भी आप नजर रखें, सौदे के अप्रूवल जल्दी आ सकते हैं या कुछ जल्दी एक्टिविटी यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। लेकिन मार्केट्स को लेकर रणनीति साफ है कि आप तेजी में ही रहें और टारगेट्स भी दिए गए हैं, लेकिन कोई भी स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। उतार चढ़ाव का सेशन हो सकता है, वीकली एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति को बना के रखिएगा। इसी नोट के साथ फिलहाल मार्केट टुडे में इतना ही। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।